त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः
सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरिउर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं कोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं कोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की।
बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। देह के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुखेटभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भण्डासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः
शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदोर्नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिन्होंने अपने चित्त को स्वच्छ किया,
जिनका चित्त परमात्मा की शक्ति में, ब्रह्म चैतन्य में लीन हो गया, सभी सहजी जिन्होंने आदि शक्ति को पहचाना, मां निर्मला को अपने हृदय में बिठाया, मां निर्मला की कृपा से जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, जिनको आत्मबोध हुआ, जिनके हृदय में शिव का वास हुआ, ऐसे समस्त सहयोगियों मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज इस सामूहिक ध्यान में सर्वप्रथम हम सुनेंगे चैतन्य क्या है, ये परमात्मा की शक्ति किस तरह से कार्य करती है, हमारे भीतर से बहती है, किंतु ये काफी नहीं, ये तो आरंभिक अवस्था है। इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से श्री माता जी हमें माध्यम बना के लेती हैं, इसकी संवेदना हमारे भीतर होनी चाहिए। आइए इसी विषय में एक छोटा सा अंश सुने श्री माता जी के ही सुमुख से कि चैतन्य क्या है। फिर आने वाले दिनों में हम और अधिक जानेंगे कि ये शक्तियां कैसे हमारे माध्यम से कार्य करती हैं और कब ये शक्तियां रुक जाती और क्यों रुक जाती, सहज में आके एक अच्छी अवस्था को प्राप्त करके भी क्यों हम नीचे आ जाते। आगामी सामूहिक ध्यान में इस विषय में मां से ही जानेंगे। आज जानते हैं चैतन्य क्या है। अपने चित्त को पूर्ण रूप से बटोर लेंगे, हर जगह से हटाएंगे, हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर परिस्थिति से हटाएंगे। और अपने बाएं हृदय में अपनी आत्मा के साथ इसको रख देंगे, हटा लेंगे, हर जगह से हटा लेंगे, अपने चित्त को बटोर लेंगे और बाएं हृदय में रख देंगे। अपनी आत्मा के साथ चित्त को लीन होने देंगे। वालों में जितना प्यार भरेगा उतना ही कल्याण का मार्ग बनने वाला है।
प्रेम के प्रति उदासीन होने वाले लोग सहयोग में बढ़ नहीं सकते। हम दूसरों को कितना प्यार दे सकते हैं, पूरी कल्पना अभी आपको नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर प्यार का सागर बसा हुआ है और उसकी झलक मात्र भी हमने अभी तक देखी नहीं कि हम कितने प्यार से ओतप्रोत हैं। परमात्मा ने भी हमें बनाया सो अपने प्यार में ही बनाया है, और जिस चैतन्य को आप जानते हैं और जिस ब्रह्म को आप महसूस करते हैं, ये ब्रह्म भी उनका प्यार ही है। प्यार ही सत्य है। जो मनुष्य किसी से प्यार करता है या स्त्री किसी बच्चे से प्यार करती है, पति से प्यार करती है, तो वो उसके बारे में सब कुछ जान जाती, तो भी वो बाह्यता जानना हो जाता है। लेकिन आप जब चैतन्य से किसी को जानते हैं तो उसके बारे में आप सब कुछ एक साथ जान सकते हैं। इसको आपने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। आप खुद जानते हैं कि आप अपने उंगलियों पर इस चैतन्य को भी जान सकते हैं, अपने को भी जान सकते हैं और दूसरों को भी जान सकते हैं। लेकिन अभी तक ये हमारे अंदर आस्था नहीं आई कि ये चैतन्य प्यार है, परमात्मा का प्यार है। ये प्यार की शक्ति है। शक्ति का अर्थ तो हम लोग हमेशा विध्वंस से लगाते हैं, किसी की घृणा से लगाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है वो जब हमारे अंदर उतरता है तो पूरी तरह से हमें शांतिमय बना देता है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्स्ड। किसी भी तरह की हिंसक भावना हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, किसी तरह का भी आतताई एग्रेसिवनेस आ ही नहीं सकती। और जब एग्रेशन अवतरणों ने किया भी तो वो इसलिए कि वो शांति के विरोधक थे, वो प्रेम के विरोधक थे, वो द्वेषपूर्ण थे, राक्षसी थे। आज संसार में सब दूर आसुरी विद्या फैल गई। कृष्ण ने बताया था कि आसुरी विद्या जब फैलती तो बहुत जोर में पकड़ लेती। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये सोचना चाहिए। आसुरी विद्या जल्दी फैलती है और सहयोग धीरे धीरे क्यों फैलता है। सोचना चाहिए कि जो इतनी अच्छी चीज़ है, जो सर्वोत्तम चीज़ है, वो धीरे धीरे फैलती है, और जो गंदी चीज़ें हैं वो इतने जल्दी क्यों फैल जाती। इसकी वजह यह है कि जब मनुष्य की चेतना बढ़ती है तो वो उल्टी तरफ बढ़ती है। ऐसे भी श्री कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अधोगति पर जाती। ये पेड़ का जो मूल है वो आपके मस्तिष्क में है। तो इस ब्रेन की ओर जाने का क्या मार्ग है, ऊर्ध्वगति की ओर जाने का क्या मार्ग है। आप तो जानते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से आपका जो चित्त है वो ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। पर अगर आप ऊर्ध्वगति की ओर जा रहे हैं और बार बार आप अधोगति की ओर उतर आते हैं तो इस बंदर कूदी में आप कहाँ पहुँच पाइएगा। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक आदमी था, उसने 4 दिन काम किया, फिर वो भाग गया। फिर दूसरा एक आदमी आया, उसने 2 दिन उस काम को तोड़ा, फिर वो भाग गया। फिर उसके बाद तीसरा आदमी आया। तो ऐसी हालत में वो काम पूरा कैसे हो सकता है। आज बनाया कल तोड़ा, क्योंकि हम उस अधोगति से ऊपर उठ रहे हैं, उस जड़ता से हम ऊपर उठ रहे हैं, इसलिए उधर खिंचाव ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए
बहुत जोर लगा करके ऊपर उठना। हालांकि परमेश्वर की शक्ति आतुर है कि आपको कमल के जैसे सुंदर ऊर्ध्वगति दान करे, और उसने प्रदान किया भी है। लेकिन उस दशा में रहने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, और जोर बड़ा सुंदर है, वो है प्यार का। अब प्यार का विश्लेषण कैसा किया जाए? प्यार का मतलब ये होता है कि जहां आप कोई सा भी कार्य करते हैं वो अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। हित आत्मा का साध्य होना चाहिए। आत्मा का हित जो है वही प्यार है और वही आनंद है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में लोग किसी भी एक धारणा पे जुट जाते हैं। यही बात ठीक है, ऐसी करना चाहिए, यही होना चाहिए, मैं यही ठीक समझता हूँ, ऐसे ही करना चाहिए। इसे हम लोग अहंकार कहते हैं। अहंकार माने मैं करता हूँ। कितने बार आपसे मैंने बताया कि हम कुछ भी नहीं करते। कोई मरी हुई चीज़ को अगर हम दूसरी मरी हुई चीज़ बना दें तो हम क्या करते हैं? समझ लीजिए अगर एक पेड़ मर जाए और उससे हम एक फर्नीचर बना दें तो हमने क्या विशेष चीज़ कर ली? कुछ भी नहीं किया। एक मरी से दूसरी बना ली। और मरी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने से हम भी धीरे धीरे मरते हैं, माने हमारे भी अंदर आदतें जुट जाती हैं। जैसे कि हमें अगर आदत हो गई कि हम पलंग पे सों तो ज़मीन पे नहीं सो सकते, फिर पलंग उठाते फिरिए दुनिया भर में। आपको भी नमस्कार। जब गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी तो लोगों ने कितना त्याग किया था। हमारी फैमिली में हम देखते हैं कि सब चीज़ इन लोगों ने त्याग दी। फादर हमारे जेल में, मदर हमारे जेल में, इतने सारे बच्चे घर में, हम 7 साल की उम्र में चाबी लेके घूमते थे। लेकिन सहयोग के लिए कोई भी त्याग नहीं करने को तैयार। बुद्धि त्याग देते हैं पर और कुछ नहीं त्यागने को तैयार। त्याग माने क्या त्याग है? इसमें कौन सा त्याग है? सब तरह का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। इतने बड़े महान कार्य में तो वाकई में बहुत त्याग करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ देने की ज़रूरत है, बहुत अनुदान चाहिए। पैसे का नहीं हो तो श्रम का चाहिए, मन का चाहिए, बुद्धि का चाहिए, सब चीज़ का अनुदान होगा तभी ये कार्य हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे बताइए? उसमें फिर झगड़ेबाजी भी चलती। ये सहयोग नहीं होगा। फिर ये तो कुछ एक अजीब तरह का दूसरा आंदोलन कर लीजिए, जैसे कि और लोग नहीं, कभी गांधी टोपी लगाई, कभी पीली टोपी लगाई, कभी नीली टोपी लगाई, चले झंडा लेकर के। ऐसे सहयोगी भी किस दिन झंडा लेके चलेंगे। ये संतों के राज में हम बैठे हुए हैं। संतों की इतनी मंडली कभी देखी नहीं थी। इस संतों के मंडली में जो होना चाहिए, जो विशेष आह्लाददायिनी शक्ति इनकी दिखनी चाहिए, प्रेममयी शक्ति दिखनी चाहिए, इनके मुख पर आनंद की ज्योत जलती दिखनी चाहिए। यही सबना चाहते हैं हम, जिसमें आपका भी भला हो और संसार का भी भला हो। यही एक माँ की इच्छा है कि मेरी सारी शक्तियाँ तुम लोग ले लो। जितना तुम में अंदर गहनता और जितनी तुम्हारे अंदर महानता उभरेगी, उतना सब कुछ आपके अंदर समाते जाएगा अपने आप सहज में। सो एक माँ की जो एक छोटी सी इच्छा है कि जो कुछ हमारा है सब आप प्राप्त करें। कुछ भी आपसे छिपा के नहीं रखा गया, कोई सा भी ज्ञान छिपा के नहीं रखा। धीरे धीरे सब बता दिया है और धीरे धीरे और बता देंगे। लेकिन आज कम से कम इतना तो आपको तय करना चाहिए कि माँ, हम रोज ध्यान करके अपनी प्रगति करेंगे।
रोज हम ध्यान करेंगे। इतना समय तो देना ही पड़ेगा। इतना अगर आप हमें आज वचन दे दें तो हम सोचे कि आपने हमें हजारों फूलों से भर दिया। अपने चित्त को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने देंगे। अपने बाएं हृदय के अंदर आत्मा के गुणों से इसे भरपूर होने देंगे। निर्लिप्त, प्रकाशित, प्रेम में चित्त। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा। मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं। हृदय से बोलेंगे, महसूस करेंगे हर शब्द को। मैं ये शरीर नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। मैं परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ। आत्मा हूँ मैं। आत्मा हूँ मैं। आपकी कृपा से शुद्ध आत्मा हूँ मैं। चित्त पूर्ण रूप से प्रकाशित है। एक टॉर्च की तरह है। निर्लिप्त है। कहीं नहीं उलझता है ये चित्त। आत्मा के समस्त गुण हैं इसके अंदर। अब धीरे धीरे इस चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे। अंदर 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 सुषुम्ना। सुषुम्ना की भी बहुत सारी परतों के अंदर ब्रह्मनाड़ी। ब्रह्मनाड़ी पे स्थित समस्त चक्र। पूरा चित्त अपने ही अंदर मूलाधार चक्र पे चित्त रखेंगे। पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे महसूस करेंगे इस चक्र को घूमता हुआ। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए, मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। मेरे समस्त चक्रों को शुद्ध कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए। माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कर दीजिए, सुगम कर दीजिए। आपके समस्त गुण मुझे प्रदान कीजिए, हे प्रभु श्री गणेश। आप प्रथम सहज योगी,
परम चैतन्य की पुंज है। कृपा कीजिए अपने चैतन्य से मुझे चैतन्यित कर दीजिए। आपकी अबोधिता, पवित्रता मेरे अंदर भर दीजिए। हर शब्द के साथ, हर नाद के साथ उसकी प्रतिक्रिया को महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र पे श्री गणेश विराजित है। महसूस करेंगे। नमन करेंगे। चित्त को अंदर अंदर उठाएंगे ब्रह्म नाड़ी में, स्वादिष्ठान चक्र पे। श्रीमती जी, आप ही करता, आप ही भोगता, आप ही करता, आप ही कर देता। मेरा भविष्य आपके हाथ में। न मेरे कोई प्लान, न मेरे कोई विचार, न मेरी कोई चिंता। ये सब आपका कार्य है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र पूर्ण रूप से जागृत है, स्वच्छ है। आप यहाँ विराजिए। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती स्वरूप में मुझे आशीर्वादित कीजिए। शुद्ध इच्छा परम को पाने की, शुद्ध विद्या परम को पाने की मुझे प्रदान कीजिए। माँ, महसूस कर रही हूँ स्वादिष्ठान चक्र घूमने का प्रयास कर रहा है। सब कुछ सरेंडर कर देंगे। स्वयं को, अपने जीवन को, सर्वस्व स्वादिष्ठान चक्र मुक्त करेंगे विचारों से, चिंताओं से, योजनाओं से। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र पे। महसूस करेंगे श्री विष्णु श्री लक्ष्मी को, उनके समस्त आशीर्वादों को।
पूर्ण रूप से समाधानी है। अन्न धन संतान आनंद भोग योग ऐश्वर्य यश कीर्ति राजपाट संतोष शांति सुख सब कुछ श्री लक्ष्मी जी की कृपा से परिपूर्ण है। समाधानी है। श्री माता जी आपकी कृपा से संतुष्ट है। इस चक्र को महसूस करेंगे सूक्ष्मता से। पूरा चित्त अपने अंदर बहुत सुंदर महालक्ष्मी तत्व की ओर बढ़ रहा है। चित्त को लाएंगे मध्य हृदय में। चेस्ट का मिड पॉइंट रीढ़ की हड्डी के अंदर ब्रह्मनाड़ी में पूरा चित्त स्टर्नम बोन के पीछे माँ जगदम्बा का स्थान। निर्भीक हूँ मैं, सुरक्षित हूँ मैं। माँ जगदम्बा के रूप में परमेश्वरी जागृत है। महसूस करेंगे इस चक्र को। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र। महसूस करेंगे श्री राधा कृष्ण इस चक्र में। विशुद्ध आत्मा हूँ मैं, तो दोषी कैसी हूँ मैं? दोषी नहीं हूँ मैं। सब आपकी लीला है। ना तो मैं करता ना मैं दोषी। सामूहिक हूँ मैं, सामूहिक चेतना हूँ मैं, सब में व्याप्त हूँ मैं। सब मेरे भीतर। मैं सबके भीतर घूमता हुआ ये चक्र महसूस करेंगे। अनंत में जा रहा हूँ। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र। सबको क्षमा कर देंगे।
परमेश्वरी, मैंने सबको क्षमा किया है। सब दुष्ट राक्षस, उनको भी क्षमा किया है। आतताई, उनको क्षमा किया। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मेरे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए माँ। क्षमा के सागर में हमें स्वच्छ कर दीजिए माँ, पवित्र कर दीजिए, हर कर्म से मुक्त कर दीजिए। पूरा चित्त अपने अंदर महसूस करेंगे, बैक आज्ञा से फ्रंट आज्ञा के बीचों बीच एक रेखा, उसके बीच से ऊपर उठती हुई माँ कुंडलनी ब्रह्म रंध्र से बाहर आ रही, सहस्त्र कमल दल को महसूस करेंगे। श्री माता जी विराजे सहस्त्रार के कमल पे, उनके श्री चरणों को महसूस करेंगे, नमन करेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वरी, आप विराटांगना है, ब्रह्मांड स्वामिनी, आप ही महासरस्वती, जिसने पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया। आप ही महालक्ष्मी, जो मुझे आत्म तत्व प्रदान करती, परमात्मा से योग कराती, इस मार्ग से। आप ही महाकाली, सारी नकारात्मकताओं का नाश करती। इमादी शक्ति मुझे अपने विराट स्वरूप का अंग प्रति अंग बना लीजिए। अंग प्रति अंग बना लीजिए। पंच महाभूतों में, आकाश में, अंतरिक्ष में, शून्य सरोवर में, सरलता से गति करो। परमेट कर सकते आपके हर सृजन में, योग कर सको श्री सदाशिव से।
आपकी शक्तियां मेरे अंदर बहने दीजिए, माध्यम बना लीजिए। अपनी शक्तियों के लिए श्री माता जी को महसूस करेंगे विराट आंगना स्वरूप, उनके भीतर गति करेंगे, पृथ्वी में परमेट करेंगे, जल में परमेट करेंगे, वायु में परमेट करेंगे, अग्नि में परमेट करेंगे, आकाश में परमेट करेंगे, अंतरिक्ष में आएंगे, सभी ग्रह नक्षत्र महसूस करेंगे, सबके साथ एकाकारिता, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, विशाल ग्रह परमेट करेंगे, शुक्र ग्रह चमकीला सुंदर, शनि ग्रह परमेट करेंगे, सूर्य हमें स्वच्छ करते हुए सूर्य, चंद्रमा शीतलता में रखते हुए, अरुण, वरुण और प्लूटो अंतरिक्ष की ओर पूर्णता देते हैं और ऊपर शीतलता में बढ़ते जाएंगे इन ग्रहों के साथ। भेदन करेंगे अंतरिक्ष का, शून्य सरोवर में आएंगे, परम चैतन्य चारों तरफ अत्यंत शीतल स्थान है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, शून्य सरोवर, न जल न थल, न वायु न अग्नि न आकाश, सब शून्य, सब शून्य। श्री सदाशिव विराजे, नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे परम पिता, हे परमात्मा, मुझे क्षमा करें हर उस भूल के लिए जो शरीर के किसी भी अंग से अपनी आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन बुद्धि विचार से, भाव से, जीवा से
क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे करुणा के साथ मैं पावन पवित्र आत्मा हूँ। आपका प्रतिबिंब हूँ मैं, स्वच्छ हूँ मैं। मुझे अपने अंदर समा लीजिए, योग प्रदान कीजिए। योग प्रदान कीजिए। समा जाएंगे परम पिता के अंदर। पूर्ण रूप से समा जाएंगे। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे। प्रयास करेंगे बाहर निकालने का। धन्यवाद करेंगे परम पिता को, आज की योग स्थिति के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। माँ आदि शक्ति पृथ्वी पे भेजने के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे चित्त को नीचे उतारेंगे अंतरिक्ष में, आकाश में, और आकाश से पूरे विश्व में। चैतन्य की वर्षा होने देंगे। बरसने देंगे परम चैतन्य पृथ्वी पे, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, सर्वत्र परम चैतन्य आच्छादन पूरे विश्व का। परम चैतन्य से आच्छादन। सभी प्रायद्वीप, सभी महासागर, चित्त रखेंगे। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप,
विशेष तौर से इंग्लैंड, एशिया, बरसने देंगे परम चैतन्य सभी सहयोगियों पे, पूरे विश्व के सहयोगी, उनके सहस्त्रार और मध्य हृदय परम चैतन्य से भर रही हूँ। इस सामूहिकता का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे चित्त को अपने देश में लाएंगे, अपने स्टेट में लाएंगे, प्रोविंस में लाएंगे, अपने शहर में लाएंगे, उन सभी स्थानों पे ले जाएंगे जहां हमारा चित्त जाता है। सब पे परम चैतन्य बरसने देंगे। अपने घर पे लाएंगे चित्त, परम चैतन्य से भर देंगे। अपने परिवार पे लाएंगे, अपने मित्रों पे, अपने रिश्तेदारों पे, सब पे परम चैतन्य बरसने देंगे। आकाश से निरंतर गिर रहा है परम चैतन्य। सहस्त्रार पे चित्त लाएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों सब सरेंडर करेंगे। हे परमेश्वरी, आपका कार्य आपने किया, हम तो सिर्फ माध्यम, आपकी शक्तियों ने किया। परम चैतन्य फैला हमारे चित्त के माध्यम से। हमें परम चैतन्य प्रदान कीजिए श्री माता जी।
हमें अपना वो माध्यम बनाइए जो पूर्ण रूप से अहंकार रहित है, कोई प्रति अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं, स्वच्छ माध्यम हमारे माध्यम से परम चैतन्य फैलता रहे, हमारे चित्त से निरंतर कार्य होता रहे। ऐसी कृपा कीजिए माँ। श्री माता जी के श्री चरण सब समर्पित करेंगे। और महसूस करेंगे श्री माता जी के श्री चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य हमारे पूरे शरीर में फैल गया, सब चक्रों में, हाथों में, पैरों में, सभी आंतरिक अंगों में। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय में। जगदम्बा के श्री चरणों परमेश्वर के स्वरूप पूरी तरह से एक हो जाएंगे। आज के ध्यान को यहीं विराम देंगे। जय श्री माता जी। 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 सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माता जी सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अलका बेटा सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। माँ के इस अनंत अनंत कृपाओं को और उनके प्रेम को हम सबका अनंत कोटि नमन। और उनके प्रिय बच्चे को इतनी सुंदर गहनतम ध्यान यात्रा पर ले जाते हैं अलका, तो इतनी सरल सरल, इतना प्रेम आनंद। आज इतनी बड़ी बात कि श्री माता जी कह रही है प्रेम करो, तो मैं तो सब कुछ दे चुकी हूँ तुमको, उसको महसूस करो। और मैं महसूस कर रही हूँ, इसी ग्रुप में मैं महसूस कर रही हूँ कि जो आवाज चुपती थी, जय श्री माता जी भी ऐसे जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। आज हर किसी के जय श्री माता जी बोलने के ढंग में प्रेम उतरा है। बहुत प्रेम के साथ सब जय श्री माता जी बोलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये सब माँ की जो ब्लेसिंग अलका पर है, और उस ब्लेसिंग को अलका एक एक अपने ग्रुप के मेंबर्स को, और जहां तक कह रहे हैं, मैंने करीब 500 लोगों को उस दिन देखा कि वो कर रहे हैं ध्यान। तो वो 700 लोग नहीं, वो माँ के वो चुने हुए लोग,
जिनको माँ ने अपनी गोद में बिठाया है। और इस अवसर को हमें जाने नहीं देना है। जब हमें एक ऐसा साथ मिला है कि तू बहुत प्यार के साथ उन कठिन रास्तों से लेता चला जा रहा है, पता ही नहीं चलता, पलक झपकते तो हम सुन सरोवर होते हैं। और आज की डेट में आप देख रहे हो कि सून सरोवर पे हम कितनी कितनी देर वहां उनके हृदय में समाये हुए हैं। और ये सब माँ की कृपाएं हैं। और माँ की कृपा सबसे बड़ी यही है कि अलका हमारे साथ है और हम उस सफर का आनंद बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत गहराई के साथ परम चेतन दीदी के द्वारा कहा हुआ एक एक शब्द बिल्कुल ऐसे घटित हो जाता है बुआ जी। मैं तो कल रात को भी 11 बजे तक देख रही थी, तो 30 तारीख का आ रहा था, उसको किया, ऐसे लीन हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब संसार में जैसे हम है ही नहीं, ऐसे ही चल रहा है शरीर, मतलब है ही नहीं। वो तो सत्य है। वो तो सत्य है, ये परम सत्य है। इसमें कोई वो ही नहीं है कि हम बिल्कुल हर उससे कटे हुए हैं। अब किसी से मतलब इच्छा ही नहीं होती बात, तो ऐसा लगता है स्वयं में समाये रहो और ईश्वर में बस मस्त रहो अपने आप में। जो कार्य है वो तो करने ही करने हैं, वो अपने आप हो ही जाएंगे। सिर्फ एक सहज योगी हैं जिनको बोरियत और अकेलेपन में मजा आता है, जिसको लोग कहते हैं ना, हाय मैं कितना अकेला, हाय मैं बोर। हम तो आनंद में डूबे रहते हैं। बिल्कुल भी चाहे अकेले हैं चाहे अकेले हैं चाहे सब में है, हम अपने समय आनंद का में तो अंदाजा ही नहीं होता जब हम सहयोग का कुछ भी माँ की स्पीच सुने, ध्यान में हो, सामूहिकता में हो, ऐसा लगता है कि सब थम गया। बस ऐसा लगता है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना हो अब जीवन का। यही कालातीत होना है कि समय का एहसास ना होना। जो हाँ, घड़ी देख रहा है लगातार, वो कुछ गड़बड़ है अभी भी थोड़ा बहुत। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर भी घड़ी तो देखनी पड़ती है सांसारिक। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू चलिए, जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी। थैंक यू बेटा, लव यू बच्चा, लव यू माँ और हमारी सामूहिकता। जय श्री माता। थैंक यू एवरीवन। जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी।